स्वायत्त शासी निकाय में अहम भूमिका होती है वार्ड पार्षद की। वार्ड पार्षद के सामने जनता की समस्याएं रहती है और पार्षद सीधा जनता से जुड़ा होता है। छोटी से छोटी अपने वार्ड की समस्या के लिए वह वार्ड पार्षद की तरफ रुख करता है और वार्ड पार्षद भी जनता के हितार्थ अपने काम को बखूबी से करते हैं। आज पार्षदों के साथ संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम की वार्ड 70 की पार्षद रीटा सलूजा जी। रीटा सलूजा जी से इनके वार्ड में जो इनके द्वारा कराए गए विकास कार्य और आने वाले समय में इनकी मंशा वार्ड के लिए क्या है, इस बारे में इनसे हम बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं रीटा सलूजा जी से। रीटा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। रीटा जी, आप दक्षिण नगर निगम के वार्ड 70 की पार्षद हैं। आपका जो क्षेत्र है ये कहाँ तक फैला हुआ है और इसमें कौन कौन सी बस्तियाँ, कच्ची बस्तियाँ हैं या पक्की बस्तियाँ हैं? जी, मेरा वार्ड 70 है, महावीर नगर 3rd जी। और वार्ड 70 के अंदर बस्तियां नहीं हैं कहीं भी जी। और मेरे वार्ड में आता है सेक्टर 1, 4, 10 और 11। 10 और 11 परिजात कॉलोनी है। जी जी। ये 4 सेक्टर मेरे वार्ड के अंदर आते हैं। जी। आप बता रही हैं ये पूरा पक्का इलाका है। हाँ जी। यानी हाउसिंग बोर्ड और यूआईटी की कॉलोनियाँ इसमें शामिल है। हाँ जी। तो किस तरह की समस्या आपके सामने ज़्यादातर देखने को मिलती है? ज़्यादातर तो पार्षद के साथ में जो भी परेशानियाँ आती है वो डेली रूटीन से रिलेटेड होती है, जैसे कि सफाई, नाली, चैम्बर, यही सब होता है। वो डेली रूटीन का है तो वो तो सभी हम करवा ही रहे हैं टाइम टू टाइम। और वो है कि मैं अपनी प्रेजेंस में खड़े होकर करवाना, ये सारा मेन मेरी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो भी काम हो वो हम अपने सामने अपनी प्रेजेंस में करवाएं। और बाकी जो है मेरा मेन जो है प्रॉब्लम सबसे बड़ा अभी है वो कंप्लेन है कचरा पॉइंट को लेकर। जी जी। मेरे वार्ड में है सम्राट चौक, महावीर नगर 3rd का जो मेन चौराहा है, जी। उसका जो कचरा पॉइंट है वो मुझे हटवाना है। तो उसके बारे में हमने लोकसभा अध्यक्ष जी को बता दिया गया है, उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है। उसको हटवाना है जल्द से जल्द, ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट है। जी। वास्तव में आप जो बता रही हो वो पॉइंट, कचरा पॉइंट सबसे खतरनाक पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि उससे सारे दुकानदार और जो कॉलोनी निवासी हैं वह सब परेशान हैं। तो ये नाले के अंदर है, इसको कहाँ आपका शिफ्ट करने का विचार है? शिफ्ट करने के बारे में अभी कोई जगह हमें बताई नहीं गई है जी। बाकी शिफ्ट होगा, जल्दी ही होगा। ये मेरे को लोकसभा अध्यक्ष जी ने मेरे को आश्वासन दे दिया, इस बात के लिए स्वीकृति दे दी है। जी। रीटा जी, देखा जाए तो आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ज़्यादातर मेस, कोचिंग, इस तरह की मतलब शिक्षण संस्थाएं हैं। तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या आप संबंधित थाने से संबंध रखती हैं? किस तरह आप उनसे विचार विमर्श करके वहाँ की जनता की समस्या का समाधान करती हैं? जी, इससे संबंधित थाना मेरा महावीर नगर 3rd का है। वहाँ पे हम लोग जो भी कोई कंप्लेंट वार्ड से रिलेटेड आती है, जैसे जनरली होता है कि बच्चे, स्टूडेंट एरिया है तो स्टूडेंट एरिया में होता है कि जनरली बच्चे के पार्क में बैठ जाते हैं, सिटिंग करते हैं, कुछ न्यूसेंस फैलाते हैं। अगर हमें ऐसी कोई फ़ोन कंप्लेंट आती है तो मैं उस संबंधित थाना अपना महावीर नगर 3rd वहाँ पर संपर्क करती हूँ। जी। और फ़ोन करने के बाद में पुलिस अधीक्षक भी जो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो लोग आते हैं, कार्रवाई होती है। इस तरह की घटना अगर होती है तो मैं उस पर तुरंत एक्शन लेती हूँ। जी। रीटा जी, जो आपका क्षेत्र है उसमें जो सीसी रोड बने हुए थे, उसके बाद जब सीवरेज लाइन बनाई गई तो कई जगह टूट फूट हुई, क्या इस पर अमल किया आपने? जी बिल्कुल, क्योंकि सीवरेज का जब काम चला था सभी वार्डों में बहुत ही मतलब उसकी जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब थी कि आप पैदल नहीं चल सकते, व्हीकल तो बहुत दूर की बात है। तो वो समस्या तो सबसे बड़ी है ही सही। तो उस वक्त जो भी सड़कें टूटी फूटी थी, जो भी नुकसान हुआ है, वो अभी हमारा जो नया टेंडर होगा उसके अंदर मुझे सड़कें भी बनवानी है काफ़ी जगह की, जो कि उस वक्त क्षतिग्रस्त हुई थी सीवरेज का जब काम चला था। जी। तो वो भी हमें करवाना है। रीटा जी, जब आप पार्षद बनी उस समय आपको बजट भी आवंटित हुआ होगा। कितने का बजट आपको आवंटित हुआ? किस तरह के आपने वर्क कराया आपके क्षेत्र?
जी, पहले तो 3 साल आपको पता ही है सरकार हमारी थी नहीं जी और उस वक़्त हमें सभी पार्षदों को 1-1 करोड़ का काम सैंक्शन हुआ था, टेंडर हुए थे। उस 1 करोड़ के अंदर मैंने अपने वार्ड में ओमकारेश्वर मंदिर, उसकी पार्क की रेलिंग करवाई है, अग्रसेन पार्क और वैष्णो देवी पार्क, रजत पार्क, इस तरह जो भी मेरे वार्ड के जो पार्क हैं, मेन तो मैंने अपने पार्कों में डेवलपमेंट करवाया है, रेलिंग जी का है, फुटपाथ है और 2 जिम वो लगवाए हैं, इस तरह के। और 2 मेरे काम हुए हैं वार्ड में जो कि हमारे हुए हैं एमएलए साहब के द्वारा हुए हैं। जी उसके अंदर मैंने शेड लगवाए हैं। एक तो रजत पार्क परिजात कॉलोनी में आता है वहाँ पे, और एक महावीर नगर 3 सेक्टर 1 का अग्रसेन पार्क, जी सॉरी चंद्रशेखर, जी। उसमें करवाया है। रीटा ये जी, जो विधायक कोष से हुआ है। रीटा जी, जो आप बता रही है पार्कों के लिए आपने विकास कार्य कराए, क्या पार्कों के रखरखाव के लिए भी क्या निगम की तरफ से कोई व्यवस्था है? जी, बिल्कुल, पार्कों के रख-रखाव के लिए हमें लेबर मिलती है, जो कि हम टाइम टू टाइम हर 8 से 10 दिन के अंदर उनकी सफाई करवाई जाती है। डस्टबिन हमारे वहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि वहाँ पे गंदगी होती है, जो भी सब डस्टबिन में डाली जाती है। जी जी और वहाँ के कुछ लोग हैं जो समिति बना रखी है कॉलोनीज़ में, तो वो भी उसका रख-रखाव करते हैं। जी। रीटा जी, सबसे बड़ी समस्या है कचरा संग्रहण की। नगर निगम की तरफ से टिपर और की व्यवस्था नियमित हो रही है, लेकिन जो ज़्यादातर आपका जो इलाका है दुकानदार यानी व्यवसायी से जुड़ा है, तो क्या दुकानदारों को आप सजेस्ट करती हैं कि दुकान खुलने का समय तो 10 बजे बाद होता है, तो क्या कचरा पात्र के लिए आपने पाबंद किया या कुछ इस तरह की व्यवस्था आपने की? जी, बिल्कुल। हमारे एरिया में महावीर नगर 3 की सब्जी मंडी वो मेरे एरिया में आती है। वहाँ पे हमने स्पेशली सभी को बोला, एक तो पॉलीथीन के ऊपर हमने बैन लगा रखा है और जो भी डस्टबिन आपका, हमने पहले उनको डस्टबिन भी प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके बाद भी कचरा पॉइंट वहाँ पे बना हुआ है जो कि नज़दीकी है। हमने सबको बोला हुआ है कि अपना कचरा जो भी इकट्ठा है, वो वैसे तो हमारे एरिया में टिपर डेली आता है, टिपर जी में जी डालें। अदरवाइज़ आपका कचरा पॉइंट है, आप वहाँ पे डालें, पर कचरे को व्यवस्थित तरीके से करें, रास्ते पे ना आए, रोड पे ना फैलें। इसके लिए मैं टाइम टू टाइम उनको इंस्ट्रक्शन देती हूँ और अगर लगता है तो हम लोग फ़ाइन भी उनसे लेते हैं। जी। रीटा जी, सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो आपके यहाँ नाला जो है उसमें बड़ी गंदगी मतलब समाहित है, तो उसको उसके उठाव के लिए क्या निगम से आप प्रयासरत रही? जी, बिल्कुल। उसके लिए हमारे टाइम टू टाइम बारिश का जो मौसम होता है उसके पहले 1-2 महीने पहले हमारे पास जेसीबी प्रोवाइड की जाती है। जेसीबी से पूरे नाले की सफाई होती है टाइम टू टाइम। जी जी, अभी भी करवाई हुई है, बारिश के पहले भी करवाई थी, लास्ट ईयर भी करवाई थी। जी। इसका तो हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। रीटा जी, आने वाला समय साल सवा साल बचा है आपके कार्यकाल का, तो जनता से आपने जो वादे किए हैं, तो अब आने वाले समय जो बजट आपको मिलेगा, वो क्या आपकी प्रमुखता रहेगी आपके वार्ड के लिए? आने वाला जो समय मेरा बचा है कार्यकाल अभी, उसके अंदर जो भी हमारे टेंडर अभी पास होते हैं, उसके अंदर मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि वार्ड में जो सबसे रिलेटेड अपना मेन, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, वो काम मुझे पहले करवाने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि महावीर नगर 3 का जो परिजात वाला रोड है, जो सम्राट पे जाके मिलता है, जी उस पे मुझे एक नाले का निर्माण करवाना है और कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, उनको सही करवाना है। और इसी तरह से जो भी और विकास कार्य जो मुझे लगते हैं वार्ड में ज़रूरी है, वो मुझे पहले करवाने हैं। जी। रीटा जी, आप नहीं मानती कि जो सीवरेज लाइन डली है, कई जगह उसका जो निकास है वो ढंग का नहीं है, कई जगह ढक्कन उफनते नज़र आते हैं, तो ऐसी समस्या आपके वार्ड में देखने को मिली आपको? जी, मेरे वार्ड में ये समस्या आई थी, लेकिन जब मैंने अपने वार्ड में नाले का निर्माण करवाया था, महावीर नगर 3 सेक्टर 1 का जो अपने डिस्पेंसरी से सम्राट तक जाता है, जी जी वहाँ पे जब नाले का निर्माण करवाया, उसके बाद ये समस्या मेरी अब ख़त्म हो चुकी है। जी। सफाई व्यवस्था के लिए सभी पार्षदों को एक टीम दी जाती है, तो आपके वार्ड में टीम की क्या स्थिति है, कितनी संख्या, और आपको और भी चाहिए क्या, मांग है क्या आपको? जी, बिल्कुल। डिमांड तो सभी पार्षदों को है, मुझे भी है, क्योंकि वार्ड हमारा एक एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है और जितनी हमें अभी लेबर दी गई है उसमें वो पूरी पर्याप्त नहीं होती। तो मेरी भी डिमांड है कि मुझे और लेबर प्रोवाइड की जाए ताकि मैं अपने वार्ड को और सुव्यवस्थित तरीके से चला सकूँ, सफाई टाइम पे हो सके। जी। आपका जो वार्ड 70 है, इसमें और जगह भी कचरा पॉइंट है या एक ही जगह कचरा पॉइंट
मेरा स्थापित है? मेन कचरा पॉइंट तो महावीर नगर थर्ड का जो है, जो कि हाईलाइट हो रखा है, और वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ जी। है। उसी को मुझे हटवाना है, वहाँ से शिफ्ट करवाना है। बाकी एक कचरा पॉइंट और बना हुआ है, वो मेरे एरिया में नहीं है, बाकी है वो छोटा परिजात को आप मान लीजिए, परिजात के मेन रोड पे साइड में है वो। जी। पर मेन जो है वो एक ही है, अगर आपको देखा जाए तो वो एक ही कचरा पॉइंट है मेरे एरिया जी। में। आप आपके वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सफाई मेरे व्यवस्था या और भी? मैं अपनी वार्ड की जनता को हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने वार्ड को अपना ही घर समझ के उसको सुव्यवस्थित रखें, सफाई रखें, और टाइम टाइम पे आपके घर के बाहर टिपर आता है उसी में कचरा डालें। और कोई भी कंप्लेन आती है, कोई भी प्रॉब्लम, तो मेरे नंबर सभी के पास हैं, तो मुझे फ़ोन करके बता दें। और वैसे भी मुझे जब कॉल आते हैं तो मैं जाती हूँ उसी टाइम पे सामने खड़े होकर काम करवाती हूँ। फिर भी मुझसे कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ कमी है या कुछ भी, तो आप मुझे बताएं। और आप लोगों ने जो प्यार मुझे अभी दिया, मैं चाहती हूँ आगे भी मुझे आपका सबका प्यार और साथ मिलता रहे। बस यही मैं आप सबसे चाहती हूँ। रीटा जी, आप यानी एक पार्षद जो होता है वो जनता का प्यार पाता है, तभी वो पार्षद बन पाता है। बिल्कुल। तो क्या आपने जनता को अपने ओर आकर्षित किया जिससे आपको चुनकर भेजा? मुझे नहीं लगता मैंने, बाकी मुझे ऐसा है कि मेरी जनता मुझे प्यार करती, इसी वजह से आज मैं इस सीट पे हूँ। आज मुझे ये चांस मिला है, ये प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, और मैं अपना 101% देती हूँ। आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही अपना 101% दूँ, और आप सबका प्यार मुझे मिला, आगे भी मिलता रहे, और आपके प्यार की वजह से ही आज मेरे को ये चांस मिला है कि मैं आज पार्षद हूँ। रीटा जी, जब आगामी नगर निगम का चुनाव होगा तो आपका चुनाव लड़ने का मानस है? बिल्कुल, अगर मुझे चांस मिलता तो 101% मैं रेडी हूँ, और मैं आगे भी ये चांस लेना चाहती हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके मैं आपकी, मेरे वार्ड वालों की, जनता की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे मौका मिले। पार्षद रीता सलूजा है, वार्ड नंबर 70 है, और बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पार्षद का। कोई परेशानी किस तरह की नहीं, नाली वगैरह भी, रोड की भी व्यवस्था है, बड़े साफ़ सफाई भी ठीक ठाक रहती है। और जो हमारे सामने पार्क है उसका भी काम चल रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा उसका भी काम। अब हमारे हिसाब से सब सही है। अब कुछ होता है तो पार्षद को पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी जानकारी। रीता सलूजा यहाँ की वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 70, और अच्छी संस्कार और मतलब मृदुल भाषा की लेडीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस काम में अभी पार्क की रेलिंग लगवाई है, वाटर कूलर लगवाया है, और अभी जो कह रहे हैं वो काम करने के लिए भी तैयार है, और आगामी मंदिर का भी काम करवाएगा, साफ़ सफाई करवाए। ये मतलब आप पार्षद के काम से कितना खुश है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, काम तो क्या है कि अभी से पार्क का चल रहा है, अब जब तक पूरा पूर्ण नहीं होगा, जब तक साफ़ सफाई वगैरह ढंग की पुताई उताई नहीं होएगी, अभी चल रहा है। जब काम फिनिशिंग हो जाएगा, जब अच्छा लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि पूरी नालियाँ वगैरह सब जो उनके अंडर में साफ होती रहें, तो करवाते हैं, डेविड जी करवाते हैं, जितना उनसे होता है उतना काम कर। अच्छा, हाँ, रीटा जी खुद आकर के देखती हैं, और रजत पार्क में भी काफ़ी काम हुआ है, उन्होंने जैसा बोले हैं वैसा करते हैं। तो कुल मिलाकर के उनका सही है, सही योगदान है। जो भी हम बोलते हैं तो वो भेजते हैं और टीम को करवाते हैं। वहाँ भी काफ़ी, रजत पार्क में और वेलवेट पार्क में, सब में काम करवाएं। रीता सलूजा जी हमारे यहाँ की वार्ड पार्षद हैं और बहुत एक्टिव लेडीज़ हैं वो, और जैसे हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो उसी वक्त एक्टिव हो जाती हैं। जैसे जब भी मैं उनको फ़ोन करती हूँ उसी समय आ जाती हैं। अभी मेरे नाली की प्रॉब्लम थी, कल भी मशीन आई और सारा काम कर दिया उन्होंने। और मेरे जैसे नल की प्रॉब्लम थी, इस बार नल काफ़ी बिल आया, जैसे ही मैंने फ़ोन करा फ़ौरन आ गई, मेरा बिल लेके गई हैं। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेवारी है नल की भी, जो कि मैं खुद सुधार करके आपको दूँगी, और आगे भी शायद वो अच्छा काम करेंगी। और गली में जो भी कोई कहता है तो उसी समय वो एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे बराबर सफाई वाले आते हैं, कचरा भी अगर होता है, इकट्ठा होता है, अगर मेत्रानी नहीं आती है तो हम उन्हें फ़ोन करते हैं, उसी समय आके गाड़ी आ जाती है। ये मेरी नाली है, नाली भर जाती है, उसी समय इनकी गाड़ी आती है बेकायदा, उसमें प्रेशर से वो किया जाता है। कम से कम 8-10 आदमी आते हैं जो कि मेरी नाली को एकदम साफ़ करता है।
और अभी मैंने एप्लीकेशन लिखी है, 15 तारीख से बोला काम चालू हो जाएगा आपकी नाली का भी। और मतलब हमें किसी भी चीज़ की यहाँ पर परेशानी नहीं। ये थी हमारे साथ कोटा दक्षिण निगम की पार्षद वार्ड 70 महावीर नगर थर्ड इलाका आता है। इनकी जो प्रमुख समस्या है वो सम्राट चौक कचरा पॉइंट की है। इनका मुख्य ध्येय उस कचरा पॉइंट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का है। इसके अलावा इनका मानना है कि जनता जो भी आदेश देती है वह ये बखूबी करती है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका।